हेलो फ्रेंड्स, राजौरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान कर रहे थे उसमें पिछली वीडियो तक अपने 600 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। इस वीडियो में अपन 601 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो वो कुल संख्या का 1/12 भाग है वो निर्दिष्ट करता है। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो वो भारत के महालेखा परीक्षक का काम होता है। उसके उत्तरदायित्व के बिना ये काम संभव नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है? तो वो है वित्त आयोग। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? तो वो 1/3 सदस्यों की जो सदस्यता है वो प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? तो वो है केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो वो भाग 20 के अंदर और अनुच्छेद 378 के अंदर वर्णित है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो वो 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों में नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं? तो वो 1/3 सदस्य हैं वो होते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो वो 1971 के अंदर बनाया गया था। ये मिसा है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट है, 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य था जिसमें ये लागू किया गया था 1958 के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं? तो वो 23 निर्वाचित हुए हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया था? तो वो 12वां संविधान संशोधन था जिसके तहत बना लिया गया था इनको भारत का अंग, जो 1962 के अंदर हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो वो चुनाव आयोग है वो करता है। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? ये 1950 के अंदर किया गया था। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है वो किसके लिए है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पे चलते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से ये संबंधित है। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है कहाँ पे? स्वयं संविधान के अंदर पाया जाता है। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन यानी वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा, यह किसने कहा था? यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक यथावत रहेगा। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो किससे संबंधित है? वो अनुच्छेद 243 ब से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था, वो 6 तथा 9 मई को 1961 को यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? तो वो अनुच्छेद 106। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वो 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो वो धारा 263 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो वो राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो वो है राष्ट्रपति। वो भी आपातकाल के दौरान ये मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया था? तो वो 44वें संविधान संशोधन के तहत निकाला गया था, जो 1978 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ये विंसेंट स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो साधारण बहुमत द्वारा इनको संशोधित किया जा सकता है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है? ये रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो वो है अनुच्छेद 75। कौन से भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया था? तो वो था 86वां संविधान संशोधन। इसी के तहत ये रूल निकाला गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। इसी के तहत ये किया गया था। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है?
तो वह अनुच्छेद 16। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो तो उसे हटाया जा सकता है। लोकसभा में राज्यवाद सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेखानुदान क्या होता है? तो यह नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान होता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। ये सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।